दोस्तों स्वागत है आप सभी का 4 जून 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ प्रश्न से संबंधित कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और उस देश का विश्व के मानचित्र में क्या स्थान है, क्या स्थिति है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। मई जून माह में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। विश्व दुग्ध दिवस की थीम है, आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था 29वें राज्य के रूप में। इसीलिए 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 जून को किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हेनरिक क्लासन, जो कि दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। हेनरिक क्लासन। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका, यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है कैपिटल प्रिटोरिया। प्रिटोरिया है दक्षिण अफ्रीका की कार्यकारी एग्जीक्यूटिव राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, जिनमें से पहली है प्रिटोरिया, यह कार्यकारी है एग्जीक्यूटिव राजधानी है। दूसरी है केप टाउन, यह विधायी या लेजिस्लेटिव राजधानी है। तीसरी है ब्लूम फोंटेन, यह न्यायिक या जुडिशियल राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। दक्षिण अफ्रीका है नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, लेसोथो और स्वाजीलैंड या एस्वातिनी निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, लेसोथो और स्वाजीलैंड या एस्वातिनी। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि आप देख सकते हैं, जो कि अफ्रीका के देश मोरक्को और यूरोप के देश स्पेन से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, जो कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का कार्य करती है। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो है। माउंट किलीमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। तंजानिया आप देख सकते हैं, तंजानिया देश में स्थित है माउंट किलीमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस पर्वत श्रृंखला है, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है। एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप की
सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? दिबांग नदी है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जिसका उद्गम, ब्रह्मपुत्र का उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक है दिबांग नदी। सही आंसर है ऑप्शन बी। यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बात करते हैं असम की। असम जो कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। असम में विधानसभा सीट 126 है, राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। असम निम्न राज्यों पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश और असम में ही प्रवाहित होती है दिहांग नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। असम है भूटान और बांग्लादेश दो देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ यह 2 बार सीमा साझा करता है, एक पश्चिम बंगाल के साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में, और दूसरा है मेघालय और त्रिपुरा के साथ में। असम का विस्तृत मैप देख सकते हैं, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में एस पद्मनाभन किसके नए अध्यक्ष बने हैं? सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे यह वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं और इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन। वी नारायणन यह इसरो के अध्यक्ष हैं और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत यह डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष हाल ही में एस पद्मनाभन बनाए गए हैं। सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे, इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। टाटा समूह के अध्यक्ष वर्तमान में, टाटा समूह के अध्यक्ष, समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन है। एन चंद्रशेखरन वर्तमान में टाटा समूह के अध्यक्ष हैं और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष वर्तमान में नोएल टाटा है। सही आंसर है ऑप्शन ए। टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं एस पद्मनाभन। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की 81वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 3 जून को देश भर में एनसीसी में कितने कैडेटों की वृद्धि की घोषणा की है? रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ के द्वारा हाल ही में विश्व भारत भर में देश भर में कितने एनसीसी कैडेटों की वृद्धि की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 लाख। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने सभी बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता को समाप्त करने का फैसला लिया है? इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। सही आंसर है ऑप्शन बी, केनरा बैंक। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में 47 वर्ष की उम्र में निधन हुआ विक्रम सुकुमारन का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ये निर्देशक हैं विक्रम सुकुमारन, ये तमिल के निर्देशक हैं। नेक्स्ट है, नक्शा कार्यक्रम किस सरकारी पहल के तहत कार्यान्वित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP के तहत नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, कार्यान्वित किया गया है।